10,000, 2,500 खाते में पहुंचाकर लक्ष्मी योजना, बहिन योजना, अन्नपूर्णा का नाम देकर वोट लेकर चली जाती है। आर्थिक संबल देने वाली इन योजनाओं के पीछे वोट खरीदने की राजनीति भी नजर आती है। लेकिन राहुल गांधी ने लड़कियों की उन यातनाओं को मंच दिया जो कहने के लिए बेताब थीं। पुणे की सभा में लड़कियों ने जो कहा, उनकी आवाज उनके भीतर से आई आवाज थी। करोड़ों लड़कियों के साथ जो हो रहा है, जो कंट्रोल, जो डर उन्हें जीवन की दूसरी सीढ़ियों पर चढ़ने से रोकता है, उसकी बात भी तो जरूरी है। भारत की राजनीति ने पुणे की सभा से शुरुआत की है। इस मंच पर जो बोला गया, लड़कियों ने जिस तरह से कहा है, हर बयान सुनने वाले को कटघरे में खड़ा कर रहा है। मैं और एक बात कहना चाहूंगी, उससे तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। जैसे कि न्याय चाहते हैं, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लड़कों की होनी चाहिए, लड़कियों की होनी चाहिए। और ये जो आपके दिल में है, जो डर है, इसको जल्दी से जल्दी मिटा देना चाहिए हमेशा के लिए। तो आइडिया क्या है? ये जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, ये हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ है। आप इस देश की फाउंडेशन हो, आप इस देश के फ्यूचर हो। आपको पेट्रियार्की दबाती है, डराती है, धमकाती है, कंट्रोल करती है। मिलकर इस पेट्रियार्की को खत्म करना है। स्मैश द पेट्रियार्की। And my message to you, simple message, be loud. प्लीज उसके अगेंस्ट में आवाज उठाए, एक दूसरे को सपोर्ट करें। बिकॉज हम ये नहीं चाहते कि हमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी चाहिए, बट जितना हमारा राइट है, इक्वल अपॉर्चुनिटी हम भी डिजर्व करते हैं। हेलो राहुल जी, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगी कि मैं सुबह से मुझे बहुत बुखार है, लेकिन उसके आगे की बात ये है कि मैं जो मांजरे में पिछले 10 दिनों से भूख हड़ताल चल रहा है, जो मेरे भाई बहन जो अनशन पर बैठे हैं, वहां से मैं आई हूँ। तो मुझे कहाँ बैठे हैं? मांजरे में, पुणे में ही। अच्छा, और क्या कारण क्या है? जो हमारी मांगे है वो इसमें लाई है। मैं आपको आगे बोलो। तो हमारी मांगे है कि हमें शिक्षा। पहले मैं आपको बताता हूं, नेहा राठौर वहां पहुंचती हैं। कौन नेहा राठौर? भोजपुरी गायिका नेहा राठौर। नेहा राठौर पर सिर्फ अपनी बात कहने के लिए न जाने कितनी बार एफआईआर दर्ज किया जा चुका है। इस लड़की को लगातार परेशान किया जा रहा है। ये एक लड़की और उससे ये भारतीय जनता पार्टी सरकार इतना ज्यादा नफरत करती है। नेहा ने अपने अंदाज में गाया, सुनाया राहुल गांधी की मौजूदगी में, औरतों पर जोर नहीं साहिब, निशाना सीधे प्रधानमंत्री पर था। सुना जाए। अरे औरत पे जोर दिखावे कैसा मर्दाना। मर्दाना की मैं बात कर रही हूं तो समझ लीजिएगा वही 56 इंच वाला। औरत पे जोर दिखावे कैसा मर्दाना, साहेब छोड़। मोहन भागवत जी कहते हैं कि इंडिया में रेप होता है और भारत में रेप नहीं होता है। खट्टर जी कहते हैं कि 80% रेप महिला के कारण होते हैं। तो ये एक माइंडसेट है और ये इस माइंडसेट से लड़ाई चल रही है। माइंडसेट क्या है?
कि लड़की की एक जगह है, वो पिंजरे में बंद होनी चाहिए, उसका कंट्रोल रहना चाहिए, उसको काम नहीं करना चाहिए। और नौकरी करूंगी और पढ़ूंगी, तो भी 5 साल से मैं नौकरी कर रही हूँ और साथ में पढ़ाई कर रही हूँ। मेरे कुछ मतलब इस स्ट्रगल में मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे साइकिल खरीद के दी, तो ये सब मैनेज करते मैं जब साइकिल से ट्रैवल करती हूँ तो मतलब इतना आम हुआ है, इतना नॉर्मलाइज हुआ है कि कोई भी आके कट मार के चला जाता है या फिर कमेंट पास करके चला जाता है या कुछ गाना गाता है जो सेक्सी सॉन्ग हम बोलते हैं वो कर देता है। तो मतलब ये इतना नॉर्मलाइज हुआ है कि मैं अभी रिएक्ट करना भी मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि मैं करूंगी तो भी क्या करूंगी, क्योंकि जो मैंने सुना था रेसलर के साथ जो हुआ, जिन्होंने हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आए, उनके जो गुनहगार थे उनको क्लीन चिट दे दी। तो मैं तो एक सामान्य घर की लड़की हूँ जिसको ठीक से सपोर्ट भी नहीं है और मुझे और मामले पर 1 महीने से पर्दे डाल रहे थे मिस्टर अमित शाह, यानी अमित शाह को ही फंसा दिया सड़क की इस राजनीति में राहुल गांधी ने। अब दोस्तों जो बड़ा सवाल है वो ये है कि राहुल गांधी पिछले मॉनसून सत्र में, जो संसद का मॉनसून सत्र था 20 दिन का, उसमें जिस तरह से राहुल और विपक्ष ने मिलकर अमित शाह का घेराव किया, मोदी का घेराव किया, तो उसका नतीजा ये रहा कि पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम 80 वर्षों में आज़ादी के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों ही सत्र से गायब रहे और अमित शाह तो आए नहीं बल्कि दिल्ली से दूर भागते रहे। सवाल यह है कि संसद में जहां राहुल गांधी आक्रामक हो रहे हैं, संसद के साथ साथ संसद के बाहर सड़कों पर वो आ रहे हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर रेसिडेंस का घेराव हो, चाहे वो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने का घेराव हो, चाहे अब वो महाराष्ट्र में आदिवासियों के साथ धरने पर बैठने जा रहे हैं, या पेपर लीक का मामला हो। खुद सड़कों पर उतरूंगा, खुद सामने आऊंगा। पेपर लीक हो गया है। एमपीएससी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनरी बॉडी और इसको दबाया जा रहा है। ये पेपर लीक कितने हो क्यों रहे हैं? ये इंक्रीज हो गए हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ये बढ़ क्यों रहे हैं? क्या लगता है आपको? बोलो क्या मैं क्लियर? जिसको पकड़ा हुआ है, जिसका नाम आया है, वो अभी गुजरात में फरार है। अच्छा, यस। अब दोस्तों ये जो 2 मामले हैं कि एक तो धरने पर बैठना, पुणे में आदिवासियों का धरना है, उसमें राहुल गांधी पहुंचने को तैयार है, बोल रहे हैं मुझे इनवाइट करिए। दूसरा मामला पेपर लीक का, आपने देखा कि इस पेपर लीक के मामले को खुद उठाना चाहते हैं। अब ये जो नया ट्रेंड है, ये जो एक नया मॉडल है राहुल गांधी का कि अब संसद ही नहीं सड़कों पर आ रहे हैं। और सबसे पहले जब जंतर मंतर का मामला उठा था, 20 जुलाई को फायरिंग हुई थी पैलेट गन की, इस मामले में जब राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के घर पर। जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो आप जितने भी लोग हैं, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों राहुल गांधी ने प्रोग्राम किया था पुणे में, ठीक है, और खासकर उसने लड़कियों को बुलाया था दोस्तों। तो उस प्रोग्राम में जो गोदी मीडिया है, आप उनकी बातें सुनिए दोस्तों। पूरी तरह से यह प्रोग्राम तो ब्लैकआउट रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों, गोदी मीडिया सिर्फ सत्ता की भाषा बोलता है, क्योंकि उनको पैसे चाहिए, ठीक है। कांग्रेस ने जब सत्ता में थी तब भी इनको मुँह नहीं लगाया न्यूज़ चैनल वालों को, ठीक है, पर जैसे ही बीजेपी है तो ये तो मुंह लगाती है दोस्तों, ठीक है। ये अनाप शनाप जितना इनको बकना होता है ये बक देते हैं। तो आज महिलाओं को, लड़कियों को बुलाया, प्रोग्राम का बाइकआउट हुआ, ठीक है। और गोदी मीडिया के चैनलों पे आप जाके देखेंगे तो गोदी मीडिया दिखा क्या रही है दोस्तों, आपको देखकर हैरानी होगी दोस्तों, ठीक है। तो गोदी मीडिया दिखा रही है कि कांग्रेस पार्टी ने किया वंदे मातरम का अपमान। मतलब अब देखिए दोस्तों, अब होता क्या दोस्तों, यहीं पर बात अड़ी हुई है दोस्तों।
कांग्रेस बन गई जिन्ना। इस तरह के कार्यक्रम रखे जाते हैं और उन कार्यक्रमों को प्रमोट करके गटर बनाकर हमारे यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। और बहुत से ये कार्यक्रम यहाँ पर जो नठल्ले हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं लोग वो सुनते हैं दोस्तों। और गोदी मीडिया के PR आते हैं, हालांकि छात्र ऐसे प्रोग्रामों पर ध्यान नहीं देते, वो तो आप सबको पता है दोस्तों, वो नहीं सुनते छात्र, ठीक है। उन्होंने तो पूरी तरह से बाइकआउट किया हुआ है, ठीक है। तो ये दोस्तों कांग्रेस और BJP में फ़र्क